हाय बच्चों, आज हम आप लोगों को मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया है मेटल्स। तो आइए देखते हैं मेटल्स का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल की प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे, जनरली सॉलिड होता है, हार्ड होता है, मैलिएबल एंड डक्टाइल होता है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अब मैलिएबल और डक्टाइल, मैलिएबल और डक्टाइल का मतलब होता है कि इसको जब हम हथौड़े से पीटते हैं या हीट करके इसको पीटते हैं तो ये चादर के रूप ले लेता है, खूब पतला चादर सीट बन जाता है। और इस सीट को हम चाहें तो इसको सबसे बारीक धागे के रूप में इसको एक तार के तरह, थ्रेड की तरह इसको बना सकते हैं। चादर पतरे की तरह इसको पतला एकदम थिन बना सकते हैं, जिसमें गोल्ड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स है, जिसको आप देखते हैं मार्केट में ज्वेलरी के दुकान पे डिफरेंट टाइप्स के इसके आभूषण तैयार किए जाते हैं, जिसमें गोल्ड इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे अच्छा ज्वेलरी के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि ये इसका गोल्ड मैलिएबल और डक्टाइल नेचर होता है। और ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें एक सिरा आप गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा ऑटोमेटिक को हीट ट्रांसफ़र होते हुए गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक का इसमें करंट बहुत तेज़ी से प्रवाहित होता है। सिल्वर एंड कॉपर इज ए बेस्ट कंडक्टर। जिस तरीके से हमने गोल्ड को बताया कि मैलिएबल एंड डक्टाइल नेचर सबसे बेस्ट है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर, चांदी में और कॉपर में सबसे बेस्ट कंडक्टर है। दोस्तों, हमने इलेक्ट्रिक तार को देखा है कि जो कि एल्यूमिनियम वायर से खींचा जाता है, लेकिन जो हम घर में वायरिंग कराते हैं उसमें कॉपर का ज़्यादा रोल होता है। कॉपर बहुत महंगा मेटल्स है, जो कि इसमें हम बाहर से तार को खींच सकते हैं इलेक्ट्रिक पोल पे, वन पोल से दूसरे पोल में, लेकिन ये इतना कॉस्ट हो इसका ज़्यादा होगा, इसलिए गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हुए भी इसको हम ओपन कंडीशन में नहीं लाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हाई कास्ट आता है। दूसरा, इससे कॉपर से भी अच्छा सिल्वर, चांदी ऐसा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। इसको भी हम बाहर ओपन स्पेस में इसको वन पोल से दूसरे पोल में नहीं खींच सकते, क्योंकि ये भी बहुत हाई कास्टिव है। अगर हम इसको चोरी को ध्यान में न रखते हुए इसको बाहर से हम वन पोल से दूसरे पोल पर इलेक्ट्रिक का वायर खींच दें तो इसमें हमको इलेक्ट्रिक सेविंग बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक का करंट इतनी तेज़ी से प्रवाहित होता है और इसको हमको एनर्जी कम देना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मिलेगी। ओके। दूसरा है मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर में क्या है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग प्रॉपर्टी के नेचर के होते हैं, चमकदार होते हैं। सोनोरस भी होते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। दूसरे शब्दों में, हर चीज़ का कुछ न कुछ एक्सेप्शन होता है, कुछ न कुछ कमियां होती है, कुछ न कुछ जो कि मेटल की प्रॉपर्टी से दूसरा प्रॉपर्टी की तरफ भी बिहेव करते हैं। उसमें से कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिसमें हम देखेंगे वो एक्सेप्शन में आते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे मरकरी इज ए लिक्विड। सारे जनरली वर्ड यूज इसलिए किया जाता है कि ज़्यादातर
सॉलिड इस प्रॉपर्टी के होते हैं, मेटल इस प्रॉपर्टी के होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे मरकरी है, इज ए लिक्विड। मरकरी है वन टाइप्स ऑफ मेटल है, ये लिक्विड है। लिथियम वन टाइप्स ऑफ मेटल है, सोडियम वन टाइप्स ऑफ मेटल है, लेकिन ये हार्ड ना होते हुए ये दोनों लिथियम और सोडियम वेरी सॉफ्ट होते हैं, इसलिए ये मेटल के केस में एक्सेप्शन है। गैलियम एंड सीजियम है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्ट इन ए पाम। कह रहा है कि गैलियम एंड सीजियम ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि अपने हथेली में रखकर दूसरे हथेली से इसको दबा देंगे, स्लोली प्रेस करेंगे तो बॉडी के मॉइस्चर से ये मेल्ट हो जाता है, बॉडी के हीट से ये मेल्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये इतना सॉफ्ट होता है गैलियम और सीजियम कि ये बॉडी के टेम्परेचर से ही मेल्ट हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, जैसे कि हमने लेसन में बताया है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी कराएंगे। अभी तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स के बारे में बताया है, अभी हम नॉन मेटल्स के बारे में बताने वाले हैं। इसमें नॉन मेटल्स देखेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में नंबर 1 है जनरली सॉलिड और गैसेस होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड और गैसेस होते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट मीन्स मुलायम होते हैं, नरम होते हैं। ये ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मीन्स होता है कि ये जल्दी से टूट जाने वाले होते हैं। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट का जैसे वन सिरा इसको गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा ये गर्म नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी में इसमें भी करंट प्रवाहित नहीं होता। नो लस्टर, इसमें कोई शाइनिंग और चमक भी नहीं होती। जिस तरीके से मेटल में भी एक्सेप्शन था वैसे नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के मीन्स उसके जो मेटल की प्रॉपर्टी हो तो उसको ये अवॉइड करते हैं। अवॉइड मीन्स इसको जनरल वर्ड में शामिल नहीं किया गया है। ब्रोमीन इज ए लिक्विड, ये नॉन मेटल्स है। ब्रोमीन इज नॉन मेटल्स है, जबकि सॉलिड एयर गैस होना चाहिए था, लेकिन ये लिक्विड है। डायमंड इज एन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड इज ए नॉन मेटल्स, लेकिन ये कार्बन का एलोट्रोप्स है। एलोट्रोप्स का मतलब होता है कि आप इसके डिफरेंट टाइप्स के नेचर आप देखेंगे। एलोट्रोप्स, डायमंड इज ए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, याद रखिएगा कार्बन के एलोट्रोपी है, क्या है? कार्बन के एलोट्रोपी डायमंड है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, अभी तक सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इसको डायमंड को माना गया है। हार्डेस्ट को अगर हम देखेंगे तो इस पे किसी दूसरे मेटल, दूसरे नॉन मेटल से किसी से भी इसको कट नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये हार्डेस्ट हो रहा है। जब हीरा यानी डायमंड कटेगा तो डायमंड से ही कटेगा, इसलिए इसको दूसरे से, लोहे से, एसएस से, कॉपर से, सिल्वर से या किसी पत्थर से इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसको इसमें स्क्रैचिंग नहीं ला सकते हैं, इसलिए इसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। ये अपर रूपी है, कार्बन के अपर रूप इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं एलोट्रोप्स। ओके, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि गुड कंडक्टर्स का काम करते हैं। ये इसमें भी इलेक्ट्रिक, ग्रेफाइट आप कहाँ देखते हैं? पेंसिल के अंदर जो उसमें हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट है, वन टाइप्स ऑफ कार्बन है। कार्बन के एलोट्रोप्स ग्रेफाइट भी है। एक तरफ देखें ग्रेफाइट 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये में पेंसिल मिलता है, दूसरी तरफ डायमंड ही कार्बन है, लेकिन इसको इतना हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नॉन मेटल्स है, लेकिन इसका कीमत और ग्रेफाइट की कीमत में ज़मीन आसमान का अंतर है, जबकि ये है दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स। गुड कंडक्टर ऑफ, और इसमें कंडक्टर्स करंट इसमें इजी प्रवाहित होता है। आयोडीन सोज लस्टर, आयोडीन इज ए नॉन मेटल्स है, लेकिन इसमें लस्टर होता है। ओके, अब तो हम अभी देखे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। रिएक्शन विथ एयर एंड ऑक्सीजन, अगर हम मेटल को रिएक्शन कराते हैं, मीन्स अगर कोई मेटल जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, इसको हम एयर में ऐसे खुला छोड़ दें, जब इसको खुला छोड़ेंगे तो क्या करेगा, ये कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है। एयर में ऑक्सीजन है, जब मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनता है। क्यों बनता है? मेटल तो ऑलरेडी मेटल है, नेचर में पड़ा है, ये ऑक्सीजन एयर से खींच लेगा और ये रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड अगर इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो बेसिक इन नेचर होता है। ओके, बेसिक नेचर कैसे होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। पीएच स्केल में कि 7 से ज़्यादा होता है इसका पीएच, तो ये बेसिक नेचर में आता है। जहाँ बेसिक नेचर आता है उसमें आपको समझना है कि इसका पीएच 7 से ऊपर है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन साथ में लगा रहेगा, चलता रहेगा। बट सम मेटल्स ऑक्साइड सोच एम्फोटेरिक इन नेचर, कह रहा है कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर बनाते हैं। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है उसको एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। कुछ कंडीशन में एसिडिक नेचर शो करेगा, कुछ कंडीशन में बेसिक नेचर शो करेगा, इसलिए इसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो नेचर में एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों रिप्रेजेंट करते हैं 1 by 1, इसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे रिएक्शन को देखेंगे 1 by 1 रिएक्ट करा के, कि एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्रॉपर्टीज मिलती है, आइए देखते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल है, Al2O3, क्या है ये, Al2O3, और दूसरा है ZnO। ये भी मेटल ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ है, ऑक्सीजन के साथ मिला है, मेटल ऑक्साइड बना है। ये जिंक ऑक्सीजन के साथ मिला है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को HCl से रिएक्शन कराते हैं, 6 HCl जो लिखा है ये बैलेंसिंग, 6 को बैलेंसिंग के लिए है। HCl से जो रिएक्शन कराते हैं, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एल्यूमिना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, H2O वाटर। फिर यही Al2O3 अब बेस से रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिना ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, फिर वाटर का फॉर्मेशन करता है। एक तरफ आप देख रहे हैं एसिड से रिएक्शन कर रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बेस से रिएक्शन कर रहा है, इसलिए Al2O3 ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। उसी तरीके से जिंक को आप 1 by 1 रिएक्शन कराएंगे, किससे कराएंगे, जिंक ऑक्साइड को HCl से रिएक्शन कराएंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। जिंक ऑक्साइड को फिर NaO से रिएक्शन कराएंगे, जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट मेटालिक ऑक्साइड आर इनसोल्युबल इन वाटर। जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, जैसे Al2O3 अभी हमने देखा, जिंक ऑक्साइड देखा, ये क्या है, वाटर इनसोल्युबल है। बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर इन फॉर्म एल्काइलीज, कह रहा है लेकिन कुछ ऑक्साइड डिजॉल्व भी होते हैं। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व नहीं होते, कुछ मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व होते हैं, जिसको जब डिजॉल्व होगा तो एल्काइली सोल्यूशन फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड Na2O वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे एक को सोल्यूशन बनाता है जो कि आप जानते हैं कि ये आप बेसिक इन नेचर होगा। ओके, पोटेशियम ऑक्साइड K2O को पोटेशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। दिस इज द बेसिक इन नेचर। अभी हमने देखा कि कुछ मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन
किस तरीके से था, अब रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल टूवर्ड्स ऑक्सीजन। अब देखेंगे हम ऑक्सीजन के साथ इसका क्या बिहेवियर करता है। ऑल मेटल्स आर डू नॉट रिएक्ट विथ, सभी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन से सभी मेटल्स रिएक्शन नहीं करेंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड नहीं बनाएगा। सम फिर अगर नहीं बनाएगा या बनाएगा तो किस रेट से बनाएगा, वो डिफरेंट रेट्स होते हैं कि जैसे गोल्ड का रिएक्शन ऑक्सीजन से बहुत स्लो होगा इन कंपेयर टू आयरन। उसी तरीके से हम नेक्स्ट देखेंगे पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विद वाइग्रेसली दैट दे कैच फायर केप्ट इन द ओपन। कह रहा सोडियम और पोटेशियम के ऐसे मेटल्स जो कि एयर में खुला छोड़ देने पे वो तुरंत कैच कर लेते हैं फायर को, हेंस ए प्रोटेक्ट देम। और जब ऐसे खुला छोड़ने से आग लग जाएगा तो उसको क्या करेंगे, हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, सोडियम और पोटेशियम के मेटल्स को हम केरोसिन में प्रिजर्व करते हैं। क्या लिखा है, हेंस द प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। इमर्स मीन्स उसमें डिप करके रखते हैं, ऐसा नहीं डिप करना है कि आधा बाहर रहे आधा अंदर, जो बाहर के पॉइंट रहेगा उसमें आग लग जाएगा। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड एक्स्ट्रा कन्वर्ट इन द थिन लेयर ऑफ द ऑक्साइड। कह रहा है कि अगर कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिसे आप खुला छोड़ देंगे तो उसमें थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स का थिन लेयर बनता है। एग्जाम्पल के लिए आप तवे पर रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसको छोड़ देंगे तो उसमें एक ब्राउन कलर की पपड़ी जैसा जम जाता है। या आप जस्ते के बर्तन में भी आप कुछ देखिए, पानी रख के छोड़ दीजिए, उसके बाद थोड़े बाद 1-2 दिन बाद देखेंगे तो उससे पानी निकाल दीजिए, उसमें एक रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। जब रिंग फॉर्मेशन होता है, वही कह रहा है कि सरफेस ऑफ मैग्नीशियम ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड एक्स्ट्रा कन्वर्टेड इनटू द लेयर ऑफ द ऑक्साइड। उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर जम जाता है, वो पपड़ी के रूप में आपको निकलता है। उससे एक बेनिफिट होता है, वो पपड़ी मेटल ऑक्साइड पे फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण उसको क्या करते हैं कि दूसरा रिएक्शन करने के लिए उसको प्रिवेंटिव का भी काम करते हैं। तो लेकिन उसको हम बर्तन को माँज के साफ सुथरा कर देते हैं, फिर से वो रिएक्शन अगले दिन फिर वो रिएक्शन होगा। ऐसे ऐसे बर्तन आपका क्या होता है, पतला होता जाता है, कटता जाता है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। देखिए कह रहा है कि फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए वो एक प्रिवेंट का काम करता है, प्रोटेक्टिव का काम करता है, लेयर का काम करता है, लेकिन हम उसको माँज के उसको छुड़ा देते हैं, फिर अगला रिएक्शन के लिए वो रेडी हो जाता है। आयरन डज नॉट बर्न द हीटिंग बट द फिलिंग बर्न्स वाइग्रेसली। कह रहा है कि आयरन जो है, लोहा, ये जल्दी से जलता नहीं है, लेकिन उसके फिलिंग माने छोटे छोटे टुकड़े जो बुरादा निकलता है, बर्स वाइग्रेसली, वो स्पार्किंग विद द फ्लेम ऑफ द बर्नर के फ्लेम में वो बहुत तेजी से हीट हो जाता है, ऐसा लगेगा कि लौ निकल रहा है। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल्स इज कोटेड विथ ए ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ द कॉपर ऑक्साइड। कह रहा कि जब कॉपर के बर्तन को आप कभी देखिए, कॉपर के बर्तन को जब फ्लेम पे ले जाते हैं तो कैसा कलर हो जाता है, थोड़ा ग्रीनिश कलर का हो जाता है, कलर बदल जाता है। वही कह रहा है कि कॉपर डज नॉट बर्न, कह रहा कॉपर तो जलेगा नहीं, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ ए ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। वो रिएक्शन जलेगा तो नहीं, लेकिन हॉट कंडीशन में, गर्म अवस्था में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड बनाता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। इसीलिए देखिए सिल्वर और गोल्ड का चमक, एयर से, ऑक्सीजन से उसका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो चाहे ठंडे में करिए चाहे खूब गर्म कर दीजिए, फिर भी वो रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए इस पर मेटल
ऑक्साइड नहीं बनता है और इसको ऑक्सीजन से कोई रिएक्शन नहीं होता है। अब आइए मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करके देखते हैं क्या होता है रिएक्शन विथ वाटर। मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी बताया है, जब मेटल का रिएक्शन वाटर से करते हैं तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। मेटल ऑक्साइड दैट आर इनसॉल्युबल metal oxides that are soluble in water dissolve to form metal hydroxide। जब मेटल ऑक्साइड बन गया है उसको वाटर के साथ एक्वा सोल्यूशन के साथ फॉर्मेशन करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेटल से वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यही मेटल ऑक्साइड को फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करा के मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कहने का मतलब रिएक्शन विथ वाटर, मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन कराने के बाद मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यही मेटल ऑक्साइड को जब फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया तो इसको मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स वाटर। अब देखेंगे कि रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स वाटर के साथ क्या बिहेव करता है। पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। पोटेशियम और सोडियम मेटल ऐसे हैं जो कि वाटर के साथ तुरंत रिएक्शन करते हैं, इसलिए हमने इसको केरोसिन में रखते हैं। जब रिएक्शन करता है तो आग लग जाता है, जब आग लग जाएगा तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शन टू वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट evolve hydrogen immediate catch the fire. Okay, the reaction of calcium with water is less violent। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होता है। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट टू हाइड्रोजन टू कैच द फायर। इसमें इतना ज़्यादा हीट इवॉल्व नहीं होता है कि ये आग को पकड़ ले। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, और कैल्शियम ये ऊपर तैरने लगता है। द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। ओके, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट्स रिएक्ट विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम कभी भी ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करेगा, जब भी रिएक्शन करेगा ये गर्म पानी से ही रिएक्शन करेगा। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस निकालता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग, ये भी फ्लोट करता है। एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर। एल्यूमिनियम आयरन जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, ये दोनों से रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए ज़्यादातर हम खाना एल्यूमिनियम के बर्तन में और लोहे के बर्तन में बनाते हैं। क्या है कि इसमें रिएक्शन कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से नहीं होता है ज़्यादा। दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन ये स्टीम कोल्ड और हॉट वाटर से तो नहीं होगा, लेकिन भाप से, गर्म भाप से इसका रिएक्शन हो जाता है। ओके, क्या लिखा है, दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनता है। किससे बनेगा, एल्यूमिनियम आयरन और जिंक को वेपर से, हॉट वेपर से रिएक्शन कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ध्यान दीजिए, कोल्ड वाटर में, हॉट वाटर में नहीं होता है, लेकिन हॉट स्टीम में होता है, भाप में। लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर से इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन विथ एसिड्स। ओके।